ओम, मैं मुस्कान रघुवंशी। मैंने और मेरे गुरुजी डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ने साथ मिलकर एक यात्रा शुरू की है। वो है लोगों के जीवन को बदल देने की यात्रा, जिसमें केवल सुख होगा, शांति होगी और समृद्ध जीवन होगा। तो हमारे साथ इस यात्रा में निरंतर जुड़े रहिए, आपका जीवन बदलने वाला है। पतंजलि योग सूत्र की इस पवित्र यात्रा के 6ठे अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैराग्य की। किस तरह वैराग्य हमारे मन को साधने में हमारी मदद करता है। वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, बल्कि मुक्त होना है। जरा अपने जीवन में थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। जब हम छोटे थे तब मन करता था जल्दी से बड़े हो जाए, तब हम खुश हो जाएंगे। फिर जब बड़े हुए तब मन करता था अच्छे से एडमिशन हो जाए, फिर हम खुश होंगे। फिर जब एडमिशन हो गया, पढ़ाई पूरी हुई, तब इच्छा हुई कि बढ़िया नौकरी मिल जाए, तब हम खुश होंगे। फिर नौकरी मिल गई, फिर हमने कहा कि शादी हो जाए, तब हम खुश होंगे। शादी हो गई, फिर हमने कहा कि अब अच्छा घर मिल जाए, तब हम खुश होंगे। देखा कि हमारे मन का बस कभी आता ही नहीं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी जन्म ले लेती है। मन एक बाल्टी की तरह है जिसमें छेद है। जितनी खुशियां हम उसमें भरते जाएं, लेकिन वो फिर भी खाली महसूस करता है। फिर हमें लगता है कि हमें और चाहिए। हमें और नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या इच्छा रखना गलत है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है कि कोई भी इच्छा ना रखना, कोई भी सपना ना देखना, कोई भी लक्ष्य नहीं रखना, ये वैराग्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि हमें स्वतंत्र बनाता है। एक बात याद रखिए, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आप अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपना व्यवसाय संभालिए, समाज के लिए काम कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि काम आपका हो, काम आपकी पहचान न बन जाए। अगर सफलता मिले तो अहंकार मत बनाओ, और अगर असफलता मिले तो खुद से निराश मत हो, खुद से नफरत मत करो। यही वैराग्य है। एक गांव में 2 किसान थे। दोनों ने एक साथ बीज बोए। उनमें से एक किसान हर 2 घंटे में खेत में जाता, मिट्टी हटाता और बीज को देखता कि बीज उगा या नहीं। दूसरे किसान ने धैर्य रखा। वो हर रोज खेत में जाता और बीज को पानी डालता। कुछ समय बाद दूसरे किसान के खेत में हरियाली थी, लेकिन पहले वाले किसान के खेत में बीज तक नहीं बचे। क्यों? क्योंकि वो परिणाम को पकड़कर बैठ गया था। यही गलती हम करते हैं। यही हमारी जिंदगी है कि हम परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं और मेहनत कम करते हैं। और चिंता मन की सारी ऊर्जा को खींच लेती है। यही वैराग्य कहता है कि अपना काम चुपचाप करो, बार बार परिणाम को खोद कर मत देखो। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। इसलिए चुपचाप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए, यहाँ पर फल को छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि फल के बंधन को छोड़ने की बात है। जब हम किसी चीज से बंध जाते हैं, तब हम वर्तमान में नहीं जीते। हम अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आपका मन भागता क्यों है? एक बात सोचिए, क्या आपने नया मोबाइल लिया, आपको बहुत पसंद था। वो मोबाइल थोड़े दिन के बाद आपके लिए सामान्य हो। फिर आपने नई कार ली, 1 महीने 2 महीने आपने बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा, फिर वो भी आपके लिए सामान्य हो गई। फिर आपने नए घर की इच्छा प्रकट की, नया घर आपको मिल गया, लेकिन फिर थोड़े समय बाद वो भी आपके लिए नॉर्मल हो गया। ऐसे ही हमारी इच्छाएं प्रकट होती रहती है, हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि मन की आदत है। जो मिल गया उसकी कीमत कम कर दो, और जो नहीं मिला उसकी कीमत बढ़ा दो। कुछ लोग सोचते हैं कि वैराग्य का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। वैराग्य से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये गलत है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, संसार छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ ये है कि बिना आसक्ति रखे इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को स्थिर रखो, और यही हमें सच्चा आनंद देता है। इसमें ये नहीं है कि अगर आपकी किसी ने तारीफ करी तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। आप न्यूट्रल रहो। किसी ने आपकी बुराई करी तो भी आपको दुख ना हो, आप न्यूट्रल रहो। ये वैराग्य है। आज का अभ्यास, आज आपको पूरा दिन क्या करना है? आज आपको बस ये देखना है कि जब भी आपके मन में कोई इच्छा प्रकट हो कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, तो एक बार रुककर खुद से पूछिए कि क्या ये वस्तु मुझे सच में खुशी दे सकती है। बस यही आपको करना है। ऐसे ही आपका मन धीरे धीरे
अपनी पकड़ ढीली करना शुरू कर देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।